दोस्तों आज हम करने वाले हैं हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लास 6 पूर्वी का चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आंसर्स पहला देख लेते हैं। व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। ठीक है, तो हमेशा से भारत किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइस एंड हीरोइक इंडिविजुअल, है ना। तो वाइस मतलब बुद्धिमान और हीरोइक मतलब हीरो लोगों के लिए जो है ये देश हमारा जाना जाता है। व्हाट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत, भारत के लिए अट्रैक्टिव क्या है। ठीक है, भारत किस चीज़ के लिए अट्रैक्टिव है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो रिच एंड डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्नता। ठीक है, क्या है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ दूसरी भाषा, दूसरा खान पान, दूसरा पहनावा जो है। और अगर हम दूसरे राज्य में या दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ भाषा, बोली और आपकी जो है खान पान, आपका पहनावा, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो यही चीज़ है। अब कह रहा व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट पीपल लिव हियर इन यूनिसन। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो पीपल हमारे देश में रहते हैं उनके प्रति जो है वो स्पेशल फैक्ट क्या है। दिस रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। यूनिटी का मतलब एकता है, विभिन्नता में एकता। सारी चीज़ें विभिन्न है। अभी देख रहे थे आप, अगर देखा होगा, पता चला होगा न्यूज़ में। अब पूछ रहा है व्हाट जियोग्राफिकल फीचर डज द पैसेज मेंशन। ठीक है, तो पैसेज का मतलब स्टोरी है। जो चैप्टर था उसमें जियोग्राफिकल फीचर क्या दिया गया है। डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक अ लैंड रिच विद rivers, lakes and high mountains are mentioned in the passage. It's green forest and home to many plants, insects and birds and animals. ठीक है, तो ये जियोग्राफिकल फीचर क्या है कि ये जो है पूरी तरह नदियों, झीलों और माउंटेन्स, हाई माउंटेन से जो है भरा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। क्या एडवाइस है, सलाह है जो सभी को दी जाए। The advice is that we need to continue working hard and make sure that our country भारत prospers further। ठीक है, तो हमें क्या है, निरंतर जो है कठिन प्रयास करते रहना है। अब देखिए ये फिलर्स जो है दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये फॉक आर्ट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपका कल्चर आ जाएगा, यहाँ पे आपका फेस्टिवल्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कल्चर हिस्ट्री एंड लेजेंड्स। यहाँ पर आपका हो जाएगा लैंग्वेजेस। व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम है ये क्या है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मतलब कि हमारे देश की संप्रभुता, एकता के लिए जो है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम है ये चलाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। तो प्रोग्राम किस लिए चलाया गया, कंडक्ट किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम्ड टू सेलिब्रेट द कल्चरल diversity of the country and to enhance mutual understanding and bonding among the people of different states and union territories। ठीक है, तो जो हमारा जो भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनके जो लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब कि जो विभिन्नता है हमारे कल्चर में, संस्कृति में। ठीक है, जैसे कि अब देखिए दूसरे स्टेट्स में दूसरे त्यौहार कुछ होते हैं। ठीक है, वहाँ के लोग दूसरे त्यौहार, दूसरा उनका कल्चर है, तो उसकी एकता जो है हमारे पूरे देश की बनी रहे, इसलिए ये जो है प्रोग्राम चलाया गया था। अब ये टेबल में आपको नेम ऑफ द चाइल्ड, स्टेट, आर्ट फॉर्म और आपका थिंग्स नीडेड जो है ये एक टेबल दिया गया। जैसे कि आकांक्षा है ये उत्तराखंड से, और ये जो आर्ट फॉर्म है एपन है वहाँ पर। ठीक है, आर्ट का नाम ही है एपन है। और ये कैसे बनती है, उसे बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, तो वाइट राइस फ्लोर पेस्ट, है ना, राइस का जो है उसके आटे का पेस्ट, FLOUR, फ्लोर का मतलब आटा होता है। गेरू चाहिए जो कि रेड क्ले होती है, जानते होगे आप, ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा है, ये आप नोट डाउन कर लोगे।
अब ये देखिए फिलर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें आपको जो है फिल इन द ब्लैंक में भरना है। जैसे कि यहाँ नेचर और ये आपका कल्चरल ट्रेडिशंस आ जाएगा। यहाँ पे 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वाई डज आकांक्षाज फैमिली मेक एपन। ठीक है, तो आकांक्षा की फैमिली एपन क्यों बनाती थी? आकांक्षाज फैमिली मेक्स एपन बिकॉज दिस इज दियर फॉक आर्ट। ठीक है, तो वो उनकी जो है फॉक आर्ट थी, मतलब कि शास्त्रीय जो है बोल सकते हैं, उनके मतलब हर स्टेट की होती है फोक आर्ट। ठीक है, एंड दे ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, तो वो फैमिली फंक्शंस या फेस्टिवल में ये चीज़ बनाते हैं। इन ढोकरा वाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स। ठीक है, तो ये जो है क्यों आती है? दे कवर द फिगर विद क्ले एंड पुट इट इन द फायर। द वैक्स melts and comes out of small openings. Next, brass scrap is melted and poured into the space. The liquid metal takes the same shape of the wax, है ना। तो ये जो तरीका है ये इसमें बताया गया है इसका। What is common toys made in Balamurli's village and coconut shell क्राफ्ट इन केरला। ठीक है, तो क्या उसमें चीज़ें टॉयज लगते थे कोकोनट शेल से जो हम ये क्राफ्ट बनाते थे। दीज बोथ आर बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो, जैसे कि मान लीजिए पॉलीथीन है तो वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल जो होती हैं वो मतलब कि प्रकृति के साथ ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। आल्सो दे आर कल्चरल आर्ट फॉर्म्स ऑफ दियर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट। ठीक है, तो उनके स्टेट का जो है ये कल्चरल जो है आर्ट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं और फिर आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, तो ये रहे इसका आंसर, डायरेक्ट आप नोट कर लेना। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं जो है ये सारी चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये आपको कुछ लाइंस दी गई हैं और यहाँ से आपको जो है एक टेबल पूछ रहा है, ये भरना है। जैसे कि प्रोनाउंस, वर्ब्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंप्लीट सेंटेंस। जैसे आई है तो यहाँ पे देख लीजिए वर्ब जो है आस्क लगा दिया, हाउ टू डांस, आई आस्क हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू डांस। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे इन्होंने लिख दिया इस तरह से, ये इसको यहाँ पे कंप्लीट करके लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से चाहो तो आप कर सकते हो। अब देखिए कह रहा है लिसन टू डिस्क्रिप्शन ऑफ गक्कड़ भारता एंड कंप्लीट द नोट। ठीक है, जैसे कि नेम ऑफ द स्पीकर, तो यहाँ पे आ जाएगा सुशील। ये एक एक्टिविटी टाइप में है, आप अपने आप से भी कर सकते हो। फिर टाउन क्या है, स्टेट क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये है।